तो चटपटे पकवान में आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं रसमलाई, जिसमें ना ही इस्तेमाल करेंगे खोए का, ना बनेगी चाशनी और ना डलेगी मलाई। मगर सभी आपसे पूछेंगे कि आपने ये कैसे बनाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी मैं फलों का बादशाह मैंगो रसमलाई बनाएंगे, और वो भी बहुत ही आसान तरीके से। एकदम मुंह में घुल जाने वाली ये रसमलाई बनेगी। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर ये टेस्टी रसमलाई बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो इंस्टेंट मज़ेदार मैंगो रसमलाई बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया है मैंने दूध में तकरीबन 1 लीटर के बराबर इस्तेमाल कर रही हूँ, और 1 कप दूध मैंने पहले से ही निकाल कर इसमें से अलहदा से रख लिया है। बाकी तकरीबन 3 कप के बराबर दूध मैंने पतीली में ऐड कर लिया है। अच्छा, मैं खुले दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप टेट्रा पैक का भी दूध ले सकते हैं, बल्कि उससे तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट और टेस्ट मिलेगा। चलें जी, अब दूध में शामिल कर देते हैं चीनी। तो मैं आधा कप के बराबर दूध में चीनी ऐड कर दूंगी। मिक्स करेंगे और दूध को बॉयल करेंगे। ना ही दूध को हमने काढ़ना है और ना ही रिड्यूस करना है, बस एक बॉयल आने दें। जैसे ही दूध में अच्छा सा एक बॉयल आ जाएगा ना, तो फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें और दूध को पकने के लिए छोड़ दें। जब तक क्या करते हैं, हम एक और काम कर लेते हैं। अब जो स्टार्ट में मैंने आप लोगों को बताया कि 1 कप दूध मैंने पहले से ही बचा कर रख लिया था, उस दूध में हम डालेंगे कस्टर्ड पाउडर। तो मैं मैंगो कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंगो रसमलाई बना रहे हैं ना, तो कस्टर्ड पाउडर भी मैंगो फ्लेवर का ही लेंगे। 3 टेबल स्पून के करीब, चावल खाने वाला जो चम्मच होता है ना स्टील का, बस वो 3 भर कर डाल दें और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। दूध में अभी भी देखें बॉयल आ रहा है हल्का हल्का सा। बस क्या करेंगे, कस्टर्ड डालते जाएंगे और मुसलसल मिक्स करते जाएंगे। यहाँ पर हमें थिक कस्टर्ड बिल्कुल भी नहीं चाहिए, हल्की सी रनी चाहिए। बस दूध को हमने फ्लेवर ही देना था। तो बस कस्टर्ड डाल दें और 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद पकाएं, ताकि कस्टर्ड का कच्चापन भी चला जाए। तो बस कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी को आप लोग चेक कर लें। इसी स्टेज पर फ्लेम को ऑफ करें और कस्टर्ड को ठंडा होने के लिए एक साइड पर रख दें। मैं इसे किचन काउंटर पर ही छोड़ दूँगी। तो मैंगो रसमलाई बना रहे हैं, तो मुझे चाहिए होंगे आम, अच्छे मीठे वाले और पके हुए। तो मैं 2 बड़े आम का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर वज़न में देखें तो तकरीबन ये आधा किलो के ही करीब होंगे। तो क्या करेंगे, मैंगो के छिलके यानी कि इनको पील कर लेंगे, छिलके उतार लेंगे। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, तकरीबन आधे आम के छोटे छोटे से बाइट साइज़ में पीसेस कर लूँगी। छोटे छोटे टुकड़े बनाकर, चंक्स बनाकर एक साइड पे रख लें। इसका इस्तेमाल इसी रेसिपी में करेंगे। बाकी जो बचा हुआ आम है, इसकी हम प्यूरी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो बग़ैर पानी शामिल किए बाकी बचे हुए आम की प्यूरी बनाएं और एक साइड पर रख लें। तो देखिए, तकरीबन 1 कप के बराबर हमारे पास मैंगो प्यूरी आ चुकी है, और जो चंक्स काट कर रखे हुए थे वो भी आ चुके हैं। तो इन्हें एक साइड पर रख दें। अब यहाँ पर ले लिया है मैंने तकरीबन आधा कप के बराबर मिल्क पाउडर। ये फुल फैट मिल्क पाउडर है, किसी भी अच्छी कंपनी का ले लें। टी वाइटनर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। चलें जी, अब इस मिल्क पाउडर में डालूंगी मैं प्यूरी। पहले 2 से 3 चम्मच डाल रही हूँ, फिर इसकी कंसिस्टेंसी को चेक करेंगे। अगर मज़ीद ज़रूरत पड़ी तो मज़ीद प्यूरी ऐड करेंगे। तो इस स्टेज पर मैंने 3 से 4 टेबलस्पून मैंगो प्यूरी ऐड कर दी है। साथ के साथ मैं इसमें डालूंगी चीनी। तो रेगुलर शुगर डाल रही हूँ 1.5 टेबलस्पून। ये आम पे भी डिपेंड करता है कि आपके आम कितने मीठे हैं, उसी हिसाब से मीठा डालें। तो मैंने तकरीबन 1.5 टेबलस्पून ही इसमें चीनी ऐड कर दी है। बस अब कुछ भी नहीं करना, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करें, वेल कंबाइन करें और एक पेस्ट बना लें। देखें कुछ इस तरीके से। तो बेहतरीन अच्छा गाढ़ा सा मैंगो का पेस्ट तैयार हो गया। इसे भी एक साइड पर रख लें। और रसमलाई बनाने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी ब्रेड का। अच्छा, आप लोगों ने सैंडविच ब्रेड हरगिज़ नहीं लेनी इस रेसिपी में। मीठी ब्रेड का इस्तेमाल करें, जो बेकरी से मिलती है ना, किसी भी ब्रांड की नहीं होती, बेकरी से आपको मिल जाएगी आराम से। तो एक ब्रेड का स्लाइस लें और इस तरीके से कटर की मदद से राउंड शेप में कटिंग कर लें, या कोई भी ढक्कन ले सकते हैं जार का जो आपके घर में मौजूद हो। बची हुई ब्रेड के ब्रेड क्रम्स बना कर रख लें, 6 माह के लिए तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। चलें जी, इसी तरीके के रसमलाई मैं बनाकर तैयार कर लूँगी, और तकरीबन 8 ब्रेड के स्लाइसेस का मैंने इस्तेमाल किया है। अब एक एक रसमलाई का यानी कि ब्रेड का पीस उठाएंगे और इसके ऊपर लगा देंगे मैंगो पेस्ट, जो कि अभी हमने बना कर रखा हुआ था।
तो सारे ही ब्रेड के सर्कल्स को इसी तरीके से कवर कर देंगे और सेंटर में डालेंगे कुछ पिस्ते और बादाम। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। देखें, दूसरे ब्रेड की मदद से मैंने इसे कवर कर दिया है और एक सर्विंग डिश में इसे अरेंज कर लिया है। अब जो कस्टर्ड हमने बना कर रखी हुई थी वो अच्छी ठंडी हो चुकी है। गरम गरम कस्टर्ड में आप लोगों ने ये काम नहीं करना, कस्टर्ड को रूम टेम्परेचर पे आने दें या फिर फ्रिज में रख लें। अब जो बची हुई मैंगो प्यूरी थी ना, वो सारी की सारी मैं कस्टर्ड में ऐड कर दूंगी। तो यकीन करें, जो जायका बनेगा ना, आप रसमलाई खाते ही रह जाएंगे। अच्छे तरीके से मिक्स कर लें मैंगो कस्टर्ड को मैंगो प्यूरी में। और ये देखें, बेहतरीन सी हमारी मैंगो कस्टर्ड तैयार है। अब जो हमने बना कर रखी हुई थी ना रसमलाई, उसके ऊपर ये पोर कर देंगे पूरा का पूरा बैटर जो कि अभी हमने बनाया था। किसी जग में फिल कर लें ताकि आपको पोर करने में आसानी रहे। ये रेसिपी आप दावत में बनाएं, यकीन करें मेहमान आपसे पूछते रह जाएंगे कि आपने इसे बनाया कैसे है। तो रसमलाई जो हमने बना कर रखी हुई थी वो अच्छे तरीके से कवर हो जानी चाहिए, मैंगो कस्टर्ड में एकदम डूब सी जानी चाहिए। बस अब कुछ भी नहीं करना, गार्निश कर देंगे इस पर मैंगो जो चंक्स हमने काट कर रखे हुए थे और पिस्ता बादाम भी लगा देंगे। तो देखें, लग रही है ना टेस्टी। 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रखें, खूब ठंडा करके इसे इंजॉय करके खाएं तो यकीन करें खाकर मज़ा आ जाएगा। मैंगो का सीज़न है, आप ये रेसिपी बनाकर सर्व करेंगे ना तो आपकी वाह वाह ही हो जानी है। ये कोई इतनी जायकेदार बनकर तैयार होती है, एकदम मुंह में घुल जाने वाली रसमलाई बनकर तैयार होगी और वो भी इंस्टेंट मज़े की। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।